हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे, जो आपके यूपीजीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम, यूपीपीजीटी, यूपीटीजीटी, यूपी टेट, यूपीएसआई, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो ए ऑप्शन है एकल परमाणविक, बी ऑप्शन है द्विपरमाणविक, सी ऑप्शन है बहुपरमाणविक, डी ऑप्शन है चतुपरमाणविक। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉस्फोरस की परमाणुकता चतुपरमाणविक या टेट्रा एटॉमिक होती है। फॉस्फोरस का संकेत या सिंबल पी होता है। इसका अणु सूत्र P4 होता है। फॉस्फोरस का परमाणु संख्या 15 तथा परमाणु भार 31 होता है। फॉस्फोरस अतिक्रियाशील तत्व है, इस कारण प्रकृति में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। जानवरों की हड्डियों में लगभग 58% कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। Ca3PO4 होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। सल्फर की परमाणुकता 8 होती है तथा ओजोन की परमाणुकता 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, ओ सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 2। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n2 होती है अतः कक्षा में 2 × 5 स्क्वायर बराबर = 50 हो जाती है। इसी प्रकार ए कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 2 होती है, एल कक्षा में 8 होती है, एम कक्षा में 18 होती है, एन कक्षा में 32 होती है या 32 होती है और ओ कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है। उपकक्षा में अगर बात करें तो एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा एफ उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ए ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, बी ऑप्शन है अमोनियम सल्फाइड, सी ऑप्शन है अमोनियम क्लोरेट, डी ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन जो है अमोनियम क्लोराइड कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का ऊर्ध्वपातन कर सकता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि में कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? ए ऑप्शन है 7:1, बी ऑप्शन है 8:1, सी ऑप्शन है 1:7, डी ऑप्शन है 1:8। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। अब हाइड्रोजन जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का भी जानते हैं। तो H2O H = 2 ग्राम, O = 16 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान अपॉन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2/16, तो कितना हो जाएगा? 1:8 इसका अनुपात हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात में 2:1 होता है। जल एक यौगिक है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल इसलिए होती है क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव होता है। और ये सभी क्वेश्चन एक ना एक बार किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक, तो शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। अम्लीय जल जो होता है वो सुचालक होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्धतम रूप होता है जल का। और जो वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात 2:1 होता है और हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोरस के एक अणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 5। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉस्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी परमाणु द्वारा त्याग या ग्रहित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजकता का मान आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर 1 से 4 तथा 4 से पुनः 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए ऑप्शन है 1, 2 या 3, बी ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8, सी ऑप्शन है 8, 9 या 10, डी ऑप्शन है 10 या 18। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधातुओं के अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधातु आवर्त सारणी के दाएं भाग में होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे CO2, SO2 इत्यादि। 14, 15, 16, 17 एवं 19वें वर्ग का अधिकतम तत्व अधातु होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए ऑप्शन है Al2+2, बी ऑप्शन है AlO2 और सी ऑप्शन Al2O2 और डी ऑप्शन Al2O3। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता जो है 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 हो जाएगा। अनात्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O होता है। इसे हेयर सॉल्ट भी कहते हैं। पोटास एलम का रासायनिक नाम जो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है कई बार पूछा गया है। अगर आप 12th क्लास में भी हो साइंस स्ट्रीम से तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जब हम 12th क्लास में थे 2011 में तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ओके। एल्यूमिनियम कार्बाइड का अणु सूत्र क्या होता है, तो वो होता है Al4C3। इसका प्रयोग मीथेन उत्पादन में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का प्रयोग किस में करते हैं, तो मीथेन उत्पादन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। कार्बन में कैटिनेशन गुण पाया जाता है, जिसके कारण यह लंबी शाखित तथा बंद श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.011 होता है। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो ये क्या है? तो ए ऑप्शन है एक क्षारीय धातु, बी ऑप्शन है एक दुर्लभ गैस, सी ऑप्शन है एक हैलोजन गैस, डी ऑप्शन है एक संक्रमण धातु। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो जिसका परमाणु क्रमांक 17 है तो वो क्या है, वो एक हैलोजन गैस है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो यह एक हैलोजन गैस है। परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का होता है। परमाणु द्रव्यमान Cl का क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35.453। हैलोजन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। FCl, Br, I, At को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। आयोडीन एक ठोस धातु है। हैलोजन अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सभी हैलोजन प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही होने के कारण ऑक्सीकरण का कार्य करता है।
ऑक्सीकारक गुण F2Cl2 Br2I2 इस तरह से कार्य करते हैं। शुद्ध युद्ध में प्रयुक्त होने वाली कई गैस जैसे आंसू गैस CCl2NO2, फॉस्जीन COCl2, मस्टर्ड गैस CiCH2S, CH2 ये जो है आदि का इन सभी गैसों का निर्माण क्लोरीन के प्रयोग में किया जाता है। आदि के निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो भी गैसें बनाई जाती हैं, आंसू गैस हो या फॉस्जीन हो, मस्टर्ड गैस हो, इन सभी में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या होगी? तो ए ऑप्शन है 188.0, बी ऑप्शन है 488.0, सी ऑप्शन है 298.0, डी ऑप्शन 110.0। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 110.0। एक तत्व के समस्थानिक की संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या 110 हो जाएगी। परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या से होती है। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब कि A इज इक्वल टू Z प्लस N इसका फॉर्मूला हो जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या 188, द्रव्यमान की संख्या 298, प्रोटॉन की संख्या Z और Pa-1, तो 298 माइनस 188 अगर कर देंगे तो 110 आपका आंसर आ जाएगा और वही आपकी परमाणु संख्या हो जाएगी। समस्थानिक में समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु होते हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणविक है? ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है ऑर्गन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सल्फर बहुपरमाणविक होता है। सल्फर का सूत्र S8 होता है। यह 8 परमाणु से बनता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 तथा परमाणु भार 32 होता है। यह आवर्त सारणी के 16 का एक तत्व होता है। ठीक है। सल्फर गंधक के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर की प्राप्ति फ्रॉश विधि तथा सिसली विधि द्वारा की जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रॉश विधि तथा सिसली विधि द्वारा सल्फर की प्राप्ति की जाती है। सल्फर के सब्लिमेशन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण को गंधक का फूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटोप के द्रव्यमान की संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, A इज इक्वल टू N प्लस P, तो आप तुरंत से बता देंगे P इज इक्वल टू N माइनस A-1, तो 298 माइनस 196 कर देंगे तो 102 इसका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ओके। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है, Ag प्लस तथा Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होगा? तो ए ऑप्शन है ऑर्गन क्लोराइड, बी ऑप्शन है ऑर्गन क्लोराइड, सी ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड और डी ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड। तो अगर आप थोड़ी सी भी सिंबल की पहचान रखते हो तो इसमें 2 ऑप्शन तो अपने आप से ही नहीं होंगे, ऑर्गन क्लोरेट और ऑर्गन क्लोराइड। तो ए बी ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं। ठीक है। अब बचे सी और डी। अब Cl जो होता है वो आपका होता है क्लोराइड, मतलब कि क्लोरीन, अब इस पर नेगेटिव लगा हुआ है तो ये हो गया क्लोराइड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Ag प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाला, या Ag प्लस इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव आयन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक सिल्वर क्लोराइड होता है। Ag आयन
प्लस Cl नेगेटिव आयन इज इक्वल टू AgCl। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी बार पूछा गया है कि हॉर्न सिल्वर निम्न में से किसे कहा जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड या AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर का सबसे मुख्य यौगिक है। इसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसका उपयोग वोटिंग इंक में होता है। लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। और इसका उपयोग किस में होता है? वोटिंग इंक। जब वोट डालने जाते हैं वो नाखून में जो इंक लगाई जाती है वो वोटिंग इंक में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 2। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता 4 हो जाएगी। संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलेंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। ठीक है, अतः सोडियम की संयोजकता 1 होती है। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस ऑर्गन जैसी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था प्राप्त करता है, अतः क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकेगा? ए ऑप्शन है 2n, बी ऑप्शन है 2n-2, सी ऑप्शन है 2n3 और डी ऑप्शन है 2n² या 2n2। तो 2n2 के द्वारा अधिकतम संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को दर्शाया जाता है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n2 सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 2 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का मान किसी भी दिशा में शून्य नहीं हो सकता है। अक्रिय गैसों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2np6 होते हैं, He या हीलियम को छोड़कर। किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n2 होती है, जहां n कक्षा संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के बराबर, बी ऑप्शन है प्रोटॉन के बराबर, सी ऑप्शन है अल्फा कण के बराबर, डी ऑप्शन है बीटा कण के बराबर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.676 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम किसका द्रव्यमान होता है? प्रोटॉन का। 1.676 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो ये थे हमारे आज के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। कैसा लगा आपको ऑडियो वीडियो, आप ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपको देखने मिलते रहेंगे। आप अगर PGT तैयार कर रहे हो, UP टेट तैयार कर रहे हो, आप UPSI तैयार कर रहे हो, B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, तब भी इस वीडियो को देखिए। आपके लिए, आप साइंस स्ट्रीम से B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसमें बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो सुनने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।